हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन है आपका, सीन मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन बार्क, बी ऑप्शन मूव, सी ऑप्शन स्क्रीच और डी ऑप्शन ग्रोल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार्क। मछली जो आवाज़ करती है उसको बार्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन है 2002, बी ऑप्शन है 2004, सी ऑप्शन है 2008 और डी ऑप्शन है 2009। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2004। अब मेरे को बताओ, गूगल की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? गूगल की हुई थी भाई साहब 1998। कितने? 1998। व्हाट्सअप 2008। ठीक है, व्हाट्सअप को किसने अधिग्रहण कर लिया? फेसबुक ने ही कर लिया। उस पर लिखा आता है व्हाट्सअप फ्रॉम फेसबुक। ठीक है, और एक और चीज़ बता दो, अमेजन की कब हुई थी? 1976, है ना। सबसे पुरानी कंपनी है अमेजन इनमें। ठीक है, क्लियर। आगे चलें। 3-4 कंपनियों की डेट मैंने देखो आपको बता दी यहाँ पे। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब पूछ ले, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट। और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है ना, क्लियर। और फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। गूगल का भी कैलिफोर्निया में है। ठीक है, क्लियर। याद रखना इनके हेडक्वार्टर भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट? ये कह रहा है बैड कंडक्टर ऑफ हीट बताओ जिसमें होगे ऊष्मा प्रवाहित न की जा सकती हो। ये क्वेश्चन ऐसा ही था भाई पेपर में। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन देने की जरूरत है क्या मेरे को? बुड, सबसे बड़ी बात, बुड कभी हीट को कंडक्ट करता है क्या? बुड तो जल के लकड़ी जो होती है वो तो जल जाती है ना, उसमें हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है क्या? तो आंसर तो आपका बुड होगा। ठीक है, बैड कंडक्टर। मैं पूछूं सुपर कंडक्टर ऑफ हीट बताओ। सुपर कंडक्टर, तो सबसे ज़्यादा जो सुपर कंडक्टर होता है वो एजी होता है, यानी कि आपका क्या होता है? आपकी चांदी होती है। उसके बाद आता है आपकी अल्मीनियम। ठीक है, और उसके बाद कॉपर, फिर अल्मीनियम। क्लियर। ये सुपर कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में पूछूं सबसे अच्छी चालक, यही है चांदी। अगर चांदी से तुमने भरवा लिया ना पंखा, तो कभी फूकने का नहीं है, इतना जान लेना। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, आगे देख लेते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उसको चुने जो भिन्न है। देखो, कॉफी, चावल, तंबाकू, गन्ना। ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ कैसे आ गया ये यार? ये कटिंग में आ गया है। ठीक है, अब इसमें से भिन्न चुन लो आप, कौन सा है? कैसे चुनोगे बताओ? बताओ, चुनो। ये यार रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोड़ो, अपन इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली, ओलिगोपोली, पूर्ण स्पर्धा, मार्केटाइजेशन। तो इसका आपका राइट आंसर होगा मोनोपोली। जैसे किसी बाजार में अगर मान लो प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, जैसे आपकी दुकान है, अकेले हो आप वहाँ पे, तो आप क्या अपने मनमर्जी पैसे वसूल करोगे ना? देखते हो, जहाँ किसी किसी के पास कोई चीज़, जैसे बहुत सारी दुकान है वहाँ पर कोई चीज़ एक ही के पास है, तो वो क्या है, मनमाने पैसे वसूल करता है उससे, जितने चाहे उतने। तो उसको क्या कहते हैं? मोनोपोली। यानी वो अपनी अपनी चला रहा है, उसमें किसी की सुन ही नहीं रहा। अगर 4 दुकानें भी उसी सामान की हो तो रेट अपने आप घट जाते हैं, और वो उसको डर रहता है यार दूसरे पे नहीं चले जाए, इसलिए कम कर लेता है। लेकिन अकेली दुकान हो तो वो क्या, ले ले नहीं लेना है तो मत ले, कहता है कि नहीं कहता है? ये मोनोपोली बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दंत चिकित्सक ने 2015 में सेसिल द लायन को मार डाला था? जॉन वॉकर, गैरी क्रो, वॉल्टर पाल्मर और रूपर्ट वॉटसन। तो देखो, राइट आंसर जो आपका होगा बी, गैरी क्रो। आंसर क्या होगा? गैरी क्रो। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, अब तो आने का चांस नहीं है, लेकिन पेपर में था इसलिए मैंने कटिंग ली है। अगला है, व्हाट ऑफ द गिवन बिलो डिवाइसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? वाह, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताओ ऐसी कौन सी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देती है? बताओ। तो भैया बैटरी होती है। क्या होती है? बैटरी। बैटरी में आपके में ईएमएफ स्टोरेज होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, उसको कन्वर्ट किस में कर देता है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब मेरे को बताओ, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई साहब? तो ये ट्रांसफार्मर आपका एसी वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये व्हील भी यही काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। किसके थ्रू? टरबाइंस के थ्रू। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। एक अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर का काम और बता दो मेरे को, अल्टरनेटर क्या करता है? अल्टरनेटर क्या करता है? वो अल्टरनेटर आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, लेकिन डीसी करंट में। क्लियर। चलें आगे, आगे आगे अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिनोट्स ऑफरिंग सेवरल प्रोडक्ट ऑफ सेल एज वन कंबाइंड प्रोडक्ट?
तो एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट बंडलिंग और डिफ्रेंसिएशन। देखो डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है अलग करना, और इनने तो पहली ही बात एक बोल दी है मेरे को। क्या बोला इनने? इनने बोला है कि व्हाट डिनोट्स ऑफरिंग सेवरल प्रोडक्ट फॉर सेल एज वन कंबाइंड प्रोडक्ट। कंबाइंड करके एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट, कहते हैं ना एक के साथ 2 फ्री 4 फ्री वाला, तो क्या करते हैं? प्रोडक्ट बाइंडिंग करते हैं वो। ठीक है, ये इन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर? चले आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अकाल पीड़ित क्षेत्रों में, ये इसको छोड़ो आप, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच वुड इज यूज टू मेक अ क्रिकेट बैट। भाई साहब बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ग्रुप डी में भी पूछा गया था कि कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए। पहले आप अपने दिमाग दौड़ा लो, टीक, बिलो, बम्बू, रोजवुड। देखो बम्बू तो होगा नहीं, सारे लोग जानते हैं ये बात, बम्बू तो होगा नहीं, ये तो हटाओ, कैंसिल करो इसको। तो अब ये 3 ऑप्शन में से छांटो तुम। तो बिलो का बनता है, किसका बल्ला बनता है? बिलो, बिलो, बिलो नाम की लकड़ी का बनता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। अगला है 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेले जाएंगे। तो ए ऑप्शन है ग्लासगो, बी ऑप्शन है डरबन, सी ऑप्शन है गोल्ड कोस्ट और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो राइट आंसर तो आपका डरबन होगा। जो खेले जाने हैं वो डरबन में, जो अभी लास्ट टाइम हुए थे 2018 में वो गोल्ड कोस्ट में हुए थे, और 2014 में जो हुए थे वो ग्वांगजू चीन में हुए थे, और 2010 में जो हुए थे वो दिल्ली में हुए थे। ठीक है जी, और 2028 में वो होंगे, वो ग्लासगो में होंगे। देखो बताओ मैंने एक बार में कितनी बड़ी जानकारी आप लोगों को दे दी है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में होने वाले हैं 2022 में डरबन में, उसके बाद होंगे ग्लासगो में। ठीक है, उससे पहले हुए थे गोल्ड कोस्ट में, और उससे पहले हुए थे ग्वांगजू में, उससे पहले हुए थे दिल्ली में। ठीक है जी, अब बात आती है कॉमनवेल्थ तो हो गया। अब मेरे को बताओ जो हमारे समर ओलंपिक होने, समर ओलंपिक कहाँ पे होंगे? तो भैया वो होंगे कहाँ पे? टोक्यो। टोक्यो कहाँ? जापान की राजधानी। होने तो थे लेकिन होने तो थे वो 2020 में, लेकिन अब 2021 के लिए उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को ये बताओ आप, जो ओलंपिक होते हैं वो कितने दिन चलते हैं? दिन दिन बताओ कि कितने दिन चलते हैं वो भाई साहब, ये दिन बताओ मेरे को कितने दिन चलते हैं। बता सकता है? अगर है दम तो बताओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। 16 दिन चलते हैं भाई साहब, गिन लेना। ठीक है, 16 दिन चलते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा है, एनटीपीसी नहीं पूछा, मैं नहीं कराया इसी सीरीज में। ये 433 के करीब क्वेश्चन हो रहा है, इन सब की पीडीएफ आपको एक बार में मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, जस्ट पिन है मैसेज, जो कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर पिन हो रहा है उस पर एक छोटा सा मैसेज डालना है, आपको पूरी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। 433 के करीब क्वेश्चन है। द पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन रेलवे इज डिजाइटेड बाई टीसीएस, क्रिस, गूगल और सीएमएस। अरे यार तुमने खूब देखा होगा, उस पर क्रिस लिखा रहता है, क्रिस, CRIS, क्रिस लिखा रहता है। देखना कभी जब IRCTC चला रहे हो, जब टिकट बुक कर रहे हो तो वहाँ पे क्रिस लिखा रहता है, क्रिस क्रिस क्रिस। ठीक है, ये देखो जनरल क्वेश्चन है, बहुत जनरल है, आप रोज डेली यूज करते हो उस चीज़ को, लेकिन ध्यान नहीं देते कभी। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? इनकी हालत बहुत गंभीर पड़ी हुई है, जिस नेटवर्क ने पहला मैसेज भेजा था। तो वोडाफोन नाम है इनका। अब इन्होंने, अब मेरे को एक क्वेश्चन देखो करंट का बताओ। वोडाफोन आइडिया ने मिलकर एक कंबाइंड ग्रुप बनाया है, उसको क्या बोलते हैं? VI बोलते हैं कि नहीं? VI बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ। हाँ, तो ये करंट का क्वेश्चन है कि वोडाफोन आइडिया ने मिलकर कौन सा सिंबल बनाया है? अपना नया VI सिंबल बनाया है। ठीक है, और ये बताओ वोडाफोन कंपनी कहाँ की है यार, मेरे को ये बताओ। तो चलो वोडाफोन कंपनी कहाँ की है? तो वोडाफोन कंपनी है ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की। नोकिया बताओ, नोकिया कहाँ की है? नोकिया बता सकता है कोई? नोकिया, नोकिया फिनलैंड की है भाई, फिनलैंड की। मेरे को बताओ सैमसंग कहाँ की? कहते हैं इंडिया, सैमसंग इंडिया की नहीं है, बताओ कहाँ की है? तो साउथ कोरिया की कंपनी है। और ये हुए वही वगैरह वगैरह तो जानते हो, नालायक एक चीनी है ना, उसकी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो तो चीन की हैं। क्लियर हुई? फिनलैंड की है नोकिया, साउथ कोरिया की है सैमसंग, और वोडाफोन है ब्रिटेन की। क्लियर हुआ? अपने यहाँ की जियो है, सपोर्ट करो यार उसको, है ना। वैसे तो इनका तो माहौल ही अलग चल रहा है यार जियो वालों का। तो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड जानता हूँ ग्रीन हाउस गैस होती है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ग्रीन हाउस गैस होती है। तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस नहीं है। अगर ये यार ग्रीन हाउस होती तो इसकी तो बहुत जरूरत पड़ती है अपने। हम तो कहते हैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ, तो आसानी से आंसर कर सकते हो, क्योंकि हम भी लेते हैं क्या, हम जो अपने शरीर में इनहेल करते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और आउट क्या करते हैं? आउट क्या करते हैं? आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो ना बात को? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नीम के पेड़ से मिलती है, नीम के पेड़ से। ठीक है, और अपने वायुमंडल पे 21% के करीब ऑक्सीजन है। ओके, क्लियर? चलें आगे। हाँ, एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप मेरे को बताओ अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन को समझ लेना ठीक से। मैंने पूछा अर्थ क्रस्ट पे मिलने वाला सबसे ज़्यादा तत्व पूछा है, ना धातु ना धातु ना गैस। तो वो भैया ऑक्सीजन ही है। क्या है वो? ऑक्सीजन ही है। सबसे ज़्यादा अपनी अर्थ क्रस्ट पर ऑक्सीजन मिलती है, उसके बाद सिलिकॉन मिलती है, और उसके बाद आपकी एल्युमिनियम मिलती है। ठीक है,
तो अगर आपसे अधातु की बात करें तो ऑक्सीजन, तत्व की बोले तो ऑक्सीजन, गैस की बोले तो ऑक्सीजन, और आपसे अधातु की पूछे तो सिलिकॉन, ठीक है, और धातु की पूछे तो एल्युमिनियम। क्लियर हो रहा होगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। 3-4 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छी लेवल की क्वेश्चन है, टक्कर के क्वेश्चन है यार। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चनों पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अपराध की दोषी सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की संख्या, और धार्मिक आधार पर कर निषेध। देखो आप सारे लोग जानते हो यार, जो हमारे 24 से लेके 32 तक जितने भी जाते हैं ना, वो धर्म की स्वतंत्रता को लेके जाते हैं। तो आंसर तो आपका डी होने वाला है ना। क्योंकि मैं बता दूं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जाते हैं ना, और ये 12 से 35 के बीच में ही पड़ता है 29, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात आई है तो मौलिक अधिकारों की बात आई है तो मौलिक अधिकार बताओ कहाँ से लिए गए? तो भैया ये यूएसए से लिए गए पहली बात, और कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में रखे गए, भाग 3 में। जाते कहाँ से हैं? 12 से 35 तक तो जाते हैं आपके मौलिक अधिकार, और 35 से 51 तक जाते हैं आपके मूल वो नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, और मूल कर्तव्य रखे गए 51 के ए में। बताओ मैंने पॉलिटी की कितनी बड़ी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली है आपसे। और बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत दी जाती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और जो जितनी अपने ये पदवी जो लगाते हैं अपने पीछे, मेजर जनरल डॉक्टर, वो आर्टिकल 18 के तहत लगाते हैं। और आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी, यानी अप्रदेशता दिखाता है वो अनटचेबिलिटी, ये छुआछूत वाली जो चीज़ होती है वो, है ना। और 16वां SC ST के लिए अलग से प्रावधान करता है, ठीक है। और 14वां आर्टिकल बहुत पूछा था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी सब कानून के समक्ष समानता, ठीक है। जहाँ पे अगर एक आम आदमी खड़ा रहा है वहाँ पे भी अंबानी खड़ा होगा। अगर जेल में जाते हैं कोई लोग, तो जिस जेल में आम आदमी को डाला जाए तो उसमें अंबानी को डाला जाएगा, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, लालू प्रसाद यादव मजे की जिंदगी कट रही है ना, तो आम आदमी पड़े पागलों की तरह, लेकिन नेता मस्ती काटते हैं जेल में भी, घर से भी अच्छा मजा काटते हैं वो, ठीक है। लेकिन होता नहीं है। पर इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नंबर 14 में दे रखा है। अब ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा आर्टिकलों के बारे में, नहीं मैं सारे आर्टिकल एक लाइन से डिस्कस कर लेता, ठीक है। जब पॉलिटी की वीडियो डालेंगे उस समय देख लेंगे उनको, ठीक है। उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचार्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया है? बालमोरल वेंसन, न्यूएस कैसल, कॉन्वी कैसल, कॉन्वेगो। देखो ऑप्शन है बी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं बिना हाथ पूछ के, इनको रटना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी बन जाती है, ठीक है। इनको रटना ही पड़ता है भैया। क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। 438वें नंबर का क्वेश्चन है ये। सारी PDF आपको मिल जाएगी एक बार में, ठीक है। किसे अपनी नोबल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किंग्स के लिए वर्ष 2015 में मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? भैया मैन बुकर बहुत बड़ा बुकर पुरस्कार है, ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार। तो मार्लन जेम्स, रिचार्ड प्लेगन, अरविंद अडिगा, ईओ विल्सन। आंसर तो आएगा आपका मार्लन जेम्स, ठीक है। 2015 में इन्होंने एक बुक लिखी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किंग्स। ये 2015 का क्वेश्चन है, अपने में तो आने का नहीं। आप याद रखना 2020 में किसको मिला है, ठीक है। 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मैन बुकर पुरस्कार यार पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं है थोड़ा किसको मिला है। क्लियर? 439। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? भाई साहब एकदम एक नंबर क्वेश्चन, मतलब यार, मतलब इसको VIP क्वेश्चन लिख लो तुम, VIP बोलते ना, VIP, है ना, VIP क्वेश्चनों में से है ये। अब आंसर बता दो VIP क्वेश्चन का कितना होगा। तो ए ऑप्शन है प्रति सेकंड 100 बार, प्रतिदिन 100 बार, प्रतिदिन 1000 बार, और प्रति घंटे 100 बार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ? ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। प्रति सेकंड 100 बार गिरती है भाई साहब, याद रखना आगे से, ठीक है। अगला है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 17 जुलाई 1947 और 1 जुलाई 1947। बताओ भाई साहब, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो वो तारीख थी 3 जून 1947। इसको 3 जून योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 जून योजना। आपसे पूछे 3 जून योजना, 3 जून 1947। आपसे पूछे माउंटबेटन योजना, तो वो भी यही 3 जून। भारत पाकिस्तान का बंटवारा 3 जून, और भारत पाकिस्तान अलग कब हो गए थे? तो 14 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को तो दो अलग अलग राष्ट्रों की घोषणा हो गई थी, लेकिन ये विधेयक पास हो गया था 3 जून 1947 को, है ना। एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा ये 3 जून वाले में, और एक में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमारे संविधान सभा बनाई गई वो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी? तो वो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। क्लियर? और इसमें 15 अगस्त 1947 हमारा स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, क्लियर ना। और तो इसमें कोई डेट ऐसी है नहीं कि जिसके बारे में बताया जाए। हाँ क्लियर? हाँ, तो एक चीज़ और मेरे को बता दो कि हमारा जो संविधान है वो अंगीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को। और लागू कब से किया? उस दिन
उस दिन 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, ठीक है। और हमारा संविधान लागू कब से हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का ही दिन क्यों रखा लागू करने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू यानी राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया था स्वाधीनता के रूप में, इसलिए 26 जनवरी को अपना संविधान लागू करने का दिन रखा गया था। बताओ तो मेरे को, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तारीख को हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं यार, सब नॉलेज के क्वेश्चन है। बताओ अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950, ठीक है। क्लियर ना, 24 जनवरी 1950 को ये तय कर लिया गया था हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाएगा, एंड दैट्स इट। क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को करना खींच के लाइक वाइक, और चलते हैं हमने ना।